इस वीडियो में हम पाकिस्तान की माशी हालात पर बात करने वाली है। ये वीडियो मजीद अच्छी होने वाली है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। शुक्रिया। पाकिस्तान एक संगीन सियासी और सलामती की बहरान से दूचार है, जहां दाखिली किशमकश और अस्करियत पसंदी की बढ़ते हुए लहर ने मुल्क को अदम इस्तेहकाम की इंतहाओं पर पहुंचा दिया है। 2024 में होने वाली इंतखाबात न सिर्फ तनाजुआत का शिकार रही, बल्कि उन्होंने सियासी तकसीम को मजीद घरा कर दिया, जिसके नतीजे में मुल्क भर में तशद्दुद में इजाफा हुआ। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अस्करियत पसंद ग्रोहों ने रियासती कमजोरी का फायदा उठाते हुए अपनी कार्रवाइयां तेज कर दें, जबकि सियासी इंतशार ने हुकूमत को इन मसाइल से निमटने में मजीद बेबस कर दिया। क्या पाकिस्तान 2025 में इस बढ़ते हुए बहरान पर काबू पा सकेगा, या अस्करियत पसंदी और सियासी अदम इस्तेहकाम उसी मजीद घरे अंधेरों में धकेल देंगे? पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस अस्करियत पसंदों की सरगर्मियों में इजाफा 2024 में पाकिस्तान ने एक दहाई के सबसे पुरतशद्दुद सालों में से एक का सामना किया, जहां मुल्क को सियासी इंतशार और बलूचिस्तान की अलहदगी पसंदों और तहरीक तालिबान पाकिस्तान (TTP) की बढ़ते हुए सरगर्मियों का सामना रहा। फरवरी में होने वाली कौमी और सूबाई इंतखाबात मुल्की इस्तेहकाम बहाल करने में नाकाम रही और उन पर वसिया पैमाने पर धांधली की इल्जामात लगी, जिसके तहत साबिक वजीर एज़म उमरान खान और उनकी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ (PTTI) को इक़्तिदार से बाहर रखने की कोशिश की गई। अगरचा PTTI से मुंसलक आज़ाद उम्मीदवारों ने सबसे ज्यादा नशस्तें हासिल कीं, लेकिन इमरान खान बदस्तूर कैद में रही। मार्च में पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नू) की शहबाज शरीफ को वजीर एज़म नामजद किया गया, जिन्हें फौज का पसंदीदा उम्मीदवार तस्वर किया जा रहा था। इस फैसले के नतीजे में पाकिस्तान की तारीख में सूल मिलिट्री ताल्लुकात की बदतरीन सूरत-हाल सामने आई, जिसने एक गहरा सियासी बहरान पैदा कर दिया। पाकिस्तान में तशद्दुद की सूरत-हाल सिर्फ सियासी अदम इस्तेहकाम तक महदूद नहीं। ACLED कन्फ्लिक्ट इंडेक्स के मुताबिक 2024 में पाकिस्तान दुनिया की 12वें सबसे ज्यादा तशद्दुद ज़दा ममालिक में शामिल था, जहां मुल्क की 5वीं आबादी तशद्दुद की जद में रही। तकरीबन 50% तशद्दुद बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की सरहदी इलाकों में मरकूज था, जहां बदतरतीब बलूच अलहदगी पसंद और TTP सरगर्म थी। बलूचिस्तान में ACLED के मुताबिक 2024 की इब्तदाई 11 माह में अलहदगी पसंद सरगर्मी पिछले पूरी साल के मुकाबले में दोगुने हो गई। बलूच अलहदगी पसंदों ने हुकूमत पर बलूचिस्तान की कुदरती वसाइल की इस्तेहसाल का इल्ज़ाम आयद करते हुए अपनी मुसल्लह जदवजहद में इजाफा किया। कौमी और सूबाई इंतखाबात के दौरान अलहदगी पसंदों ने पोलंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले करके इंतखाबी अमल का बायकाट नाफिज किया। साल भर जारी रहने वाली तशद्दुद से अलहदगी पसंदों की अस्करी और तंजीमी ताकत में इजाफे का अंदिया मिलता है। बलूच अलहदगी पसंदी में नस्ली रंग भी शामिल हो चुका है, जिसमें गैर मुकामी अफराद, खास तौर पर पंजाबी मजदूरों को निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में 2024 के दौरान मुसलसल सियासी तशद्दुद जारी रहा। TTP, इस्लामिक स्टेट खुरासान (ASKP) और हाफिज गल बहादुर ग्रुप (HGB) की सरगर्मियां बढ़ते गईं। उनमें सबसे ज्यादा हमले TTP ने किए, जो शमाली और जनूबी वजीरिस्तान में अपनी गिरफ्त मजबूत कर चुकी है और लिक्की मरवत तक अपनी असर व रसूख को बढ़ा रही है। ज्यादातर हमले सिक्योरिटी फोर्सेस पर किए गई, ताकि उन्हें इस इलाके से बेदखल करके मकामी जमीनों पर कब्जा किया जा सके। ISKP ने शहरियों को निशाना बनाया, खास तौर पर शिया मुसलमानों, मजहबी अक़लीतों, कबायली रहनुमाओं और सियासतदानों को। करम जिला में शिया और सुन्नी कबाइल के दरमियान होने वाली झड़पों में सैकड़ों अफराद जाँ बहक हुए। ISKP ने खुद को सुन्नी बरादरी का मुहाफिज जाहिर करते हुए इस तनाज़ा में अपनी जगह बनाने की कोशिश की। पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम और बढ़ते हुए अस्करियत पसंदी ने मुल्क को एक इंतहाई नाजुक सूरत-हाल से दूचार कर दिया है, जिसकी इसरात खत्ते पर भी मुरतब हो रही हैं। तालिबान और पाकिस्तानी फोर्सेस के दरमियान सरहदी झड़पों में 3 गुना इजाफा हुआ, जबकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर TTP को महफूज पनाहगाहें फराहम करने का इल्ज़ाम आयद किया। 2025 में मुमकिना पेश रफ्त 2025 में मुल्की सियासी बहरान अस्करियत पसंदों के लिए मजीद मौक़े पैदा कर सकता है। बलूच आवाम, जो इंतखाबात
और परामन एहतजाज के जरिए अपने हुकूक हासिल करने में नाकाम रही, अस्करियत पसंदों के लिए एक आसान हदफ बन सकती हैं। वफाकी हुकूमत ने बलूचिस्तान में अलीहदगी पसंदों के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों की आगाज का अंदेह दिया है, जो मुमकिना तौर पर मजीद तशद्दुद को जन्म दे सकता है। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई हुकूमत और वफाकी हुकूमत के दरमियान इख्तिलाफात इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों को मुतासिर कर सकती हैं। अस्करियत पसंदी की मुकम्मल खात्मे की हुकूमती कोशिशें अवामी मुखालफत और बढ़ते हुए मुजाहरों के बाइस मुश्किलात का शिकार हो सकती हैं। मजीद बरां, ड्रोन हमलों और फ़ज़ाई कार्रवाइयों की बढ़ने से शहरी हलाकतों में इजाफे का खदशा है, जो अस्करियत पसंदों के लिए मजीद भर्तियों का सबब बन सकता है। टीटीपी खैबर पख्तूनख्वा में अपनी गिरफ्त मजीद मजबूत करने के लिए कोशां है। उसने मुकामी अवाम को अपनी तरफ माइल करने के लिए आर्दी जंग बंदी का ऐलान किया और अपनी कार्रवाइयों को सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस तक महदूद रखने की कोशिश की। उसके अलावा टीटीपी की जमात लहरार और लश्कर झंगवे के साथ बढ़ते हुए रवाबित पंजाब में अस्करियत पसंदी की अमकानात को बढ़ा सकती हैं। पंजाब में टीटीपी की बढ़ते हुए सरगर्मियां मुल्क के लिए कौमी सलामती का मसला बन सकती हैं। ईएसकेपी भी पाकिस्तान में अपनी जुड़ें मजबूत करने की कोशिश कर रही है।